अच्छा साउंड सिस्टम कभी कभी और कहीं कहीं मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला इसे भी सलामत रखे और जो इसके ऑपरेटर हैं अल्लाह उन पर भी अपना खास फजलो करम नाजिल फरमाए। हजरात, ये मुबारक महीना रबीउन नूर शरीफ का हुजूर की आमद का महीना, ये मुबारक महीना, इस मुबारक महीने में हुजूर आए और जब हुजूर आए तो करार आया, हुजूर आए तो बहार आई, हुजूर आए तो सुकून आया, हुजूर आए तो करार आया, हुजूर आए तो शादमानी आई, हुजूर आए तो राहत आई, हुजूर आए ये कायनात जगमगाई। हम जिस नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुबारक नाम पर इकट्ठा हैं वह हमारा नबी बेमिसलो बेमिसाल है। इस मुबारक महफिल नूर में आने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी किस्मत पर नाज करो। ये मुबारक महफिल सजाने वालों, अपने तकदीर पर नाज करो। पता है आज दुनिया में जो ताकतवर है उसका बोलबाला है, ताकतवर उसका बोलबाला। वो ताकत चाहे पैसे की सूरत में हो, वो ताकत चाहे पावर की सूरत में हो, हर ताकतवर, हर पैसे वाला ये चाहता है हमारी कद्र की जाए, हमारी इज्जत की जाए, हमारा वकार लोगों की नजरों में बड़ा रहे। लेकिन देखें आप, इस दुनिया में जो भी मंजिले उरूज पर है वो किसी ना किसी का मोहताज जरूर है, क्या कहना किसी न किसी का मोहताज जरूर है। आप देखें, और ये निजाम कुदरत भी है, ये चांद जो आसमान पर चमक रहा है, ये चमक तो जरूर रहा है, इसमें चांदनी तो जरूर है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं है। ये चांद चांदनी तो जरूर इसके अंदर, लेकिन एक कमी, इसमें खुशबू नहीं है। और खुशबू जिसमें महक तो जरूर है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं है। आप देखें, इसी तरीके से दुनिया की जिस चीज को आप उठा के देखेंगे, आपको उसमें एक खूबी नजर आएगी तो कहीं ना कहीं उसमें एक कमी भी नजर आएगी। अगर एक खूबी उसके अंदर तो एक कमी भी नजर आएगी। लेकिन देखें आप, अगर एक एक चीज का मैं जिक्र करूं तो बहुत लंबा चौड़ा वक्त चाहिए, लेकिन देखें जहां फूल है वहां कांटा भी नजर आता है, जहां पर ये बुलंदी है वहां खुशबू नहीं। सूरज में रोशनी तो है लेकिन सूरज में खुशबू नहीं। आओ, हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, हम जिसकी नात पढ़ रहे हैं, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, हम जिसके मिलाद की महफिल सजा के रखे हैं, जब हम उसे रोशनी के एतबार से देखते हैं तो मेरे इमाम ने कहा है, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत असीमुल बरकत ने हमें ये बताया है, ऐ ज़माने वालों, उस नबी के मोहतरम का हाल ये है, अगर खुशबू के एतबार से उस नबी को देखो तो कहना पड़ेगा क्या महकते हैं महकने वाले, पे चलते हैं भटकने वाले, और उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप देखें, चांद में हुस्न जरूर है लेकिन खुशबू नहीं है। अगर हुस्न के एतबार से अगर देखा जाए तो हम जिसका कलमा पढ़ते हैं उसके हुस्न का हाल ये है, मेरे इमाम फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्या गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना।
यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो मेरा नबी कितना लाजवाब है, वो मेरा नबी कितना बेमिसाल है। आओ जरा गौर तो फरमाओ, ऐ इस मुकद्दस शहर में रहने वालों, ऐ सरकार मुनव्वर अली शाह कादरी के नगरी में रहने वालों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमारा नबी कितना लाजवाब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म पाक में आपके रूह को डाला है, हजरत आदम फरमाते हैं मैंने अर्श इलाही पर एक नाम देखा था और बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम कहते हैं ऐ मेरे पालनहार, ऐ मुझे पैदा करने वाले रब, या तो तू है या तो मैं हूं, लेकिन तेरे पाक नाम के साथ ये नाम किसका लिखा हुआ है? तो हजरत आदम से रब ने फरमाया था ओ प्यारे आदम सुन, अगर ये मुस्तफा करीम को पैदा करना मकसूद ना होता, आदम मैं कायनात को न बनाता, कायनात को न बनाता। अगर इसी बात को बरेली की ज़बान में कहो तो यूं कहना पड़ेगा ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, पतन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। पढ़े पढ़े हजरात, वो मेरा नबी कितना लाजवाब है, वो मेरे हुजूर कितने लाजवाब हैं। तमामी शोरा इकराम से बहुत माजरत के साथ हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो मेरा नबी कितना लाजवाब है, और हम उस नबी की अजमत का तराना क्यों ना गुनगुनाएं। हमारा मानना तो ये है दाना दाना मेरे हुजूर का है। जरा प्यार से बोले दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का। जोर से पढ़ें, कुल खजाना मेरे। अर्शे आसम से और बहुत आगे, अर्शे आसम से और बहुत आगे, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। वो हमारा नबी कितना लाजवाब है। दुनिया हमसे पूछती है हुजूर का तस्करा क्यों करते हो, नबी के इतना जिक्र क्यों करते हो, तो आप भवांगे दुहल उससे कहिएगा और ये दिल को, दिल की आवाज को इस तरीके से बताइएगा, जमाने वालों सुनो, आंसू उस दर से हम लगाते हैं, आंसू उस दर से हम लगाते हैं, दाना पानी जहां से पाते, आंसू उस दर से हम लगाते हैं, दाना पानी जहां से पाते हैं। और ये कहावत बड़ी पुरानी है, ये कहावत बड़ी पुरानी है, जिसका खाते हैं उसका गाते, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। वाह वाह। आंसू उस दर से हम लगाते हैं, दाना पानी जहां से। सुने वो मेरा नबी कितना लाजवाब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने अर्श इलाही पर इसी मुबारक नाम को देखा, और जब अल्लाह की मर्जी मैं जन्नत में गया तो जन्नत के महल्लात में मैंने मुस्तफ़ा का नाम देखा, हूरों की पुतलियों पर मैंने मुस्तफ़ा का नाम देखा, गिलमान की पेशानियों पर मैंने मुस्तफ़ा का नाम देखा, जन्नतुल फिरदौस के उस मुबारक दरख्त पर मैंने मुस्तफ़ा का नाम देखा, दरख्त की टहनियों पर, पत्तियों पर मैंने मुस्तफ़ा का नाम देखा। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम जब
दुनिया में तशरीफ ले आए, अल्लाह की मर्जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो उतारे गए सरंदीप पहाड़ी पर, हजरत हव्वा जो उतारी गई जद्दा में, दोनों एक दूसरे से मुलाकात के लिए तड़पते रहे, रोते रहे। फिर नाम मुस्तफा का ख्याल आया, हजरत आदम ने वसीले से दुआ की, अल्लाह ने हजरत आदम की मुलाकात हजरत हव्वा से करवा दी। अब जरा देखें तो सही, हजरत आदम की दुआ उस वक्त मकबूल हुई, हजरत हव्वा की दुआ उस वक्त मकबूल हुई जब हजरत आदम ने अपनी दुआ में मुस्तफा का वसीला लगाया। तो फिर मुझे कहने दिया जाए, जब बगैर मुस्तफा के आदम की न बनी तो बगैर मुस्तफा के आदमी की कैसे बन सकती? वाह वाह, क्या इशारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बगैर मुस्तफा के आदम की न बनी तो बगैर मुस्तफा के आदमी की कैसे बन सकती है? इसीलिए तो मैं कहता हूं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जरा ऊंची बोले, जान है तो, जान है तो जहान है। देखें, तकरीर भी हो गई और आपने मुझे 8 तारीख की दावत दिया था, वो तारीख भी आ गई, बदल चुकी है, तकरीर भी मैं कर चुका हूं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो 2-4-5 मिनट और बोलूं, वरना ये बड़े लोग हैं। इजाजत है आपकी? एक बार हाथों को उठा के बोलें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। वो हमारा नबी कितना लाजवाब, वाह वाह। आए जरा देखें तो सही, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा नबी सुपर पावर, वो मेरा नबी लाजवाब है, वो मेरा नबी बेमिसाल है। अब जरा गौर फरमाएं, यही मुस्तफ़ा का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकता रहा, फिर रब की मर्जी ये नूर ट्रांसफर होकर मुंतकिल होकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी में चमका। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, आगे चलता रहा। सानिए आदम जिसे कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी में ये नूर चमका। फिर ये सिलसिला और आगे बढ़ा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जो मुबारक नूर चला था ना, वो फिर आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक पेशानी में ये नूर जगमगाने लगा। वक्त है, दौर है, वो दौर नमरूद का। नमरूद ने कहा आग लगा दी जाए, आग जला दी जाए। लोगों ने आग लगा दी, आग के शोले जब आसमान से बात करने लगे तो नमरूद ने कहा इब्राहिम मेरे मुखालिफत में बात करते हैं, इब्राहिम मेरे मुखालिफ हैं, एक काम करो इब्राहिम को उठाओ और आग के हवाले कर दो ताकि इनका नामो निशान खत्म हो जाए, ताकि मेरा मुखालिफ जल के खाक हो जाए। इधर उसने ये मिशन बनाया, ये प्लान बनाया। हजरत इब्राहिम को आग में जब लोग आग में डालने लगे, फरिश्ते ने आके कहा इब्राहिम अगर इजाजत हो तो इतनी तेज बारिश कर दूं आग बुझ जाए। लेकिन हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं, मेरा रब जानता है, मेरे रब को पता है, मेरा रब जानता है, मेरे रब को मालूम है। फिर रब्बे कायनात का ये हुक्म होता है या नारो कूनी बरताऊं व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तेरे अंदर मेरा इब्राहिम जा रहा है, इब्राहिम के लिए गुलो गुलजार हो जा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम तन्हा आग में नहीं जा रहा है, पेशानी में मुस्तफा का नूर लेके जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मरहबा। सुभान अल्लाह। एक नारा मैं लगाता हूं, जवाब आप दे। हर सहाबी ये नबी जन्नती, जोर से बोले हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। आओ जरा देखो, फिर यही नूरे पाक मुंतकिल हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी में। भैया ये चाय वाय का सिलसिला थोड़ा 2 मिनट के लिए रोक दो मेरे भाई प्यारे, जरा बातें सुन लो,
जरा मेरी बातें सुन लो ताकि एक खूबसूरत माहौल और अच्छी समात, अच्छी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। यही नूर पाक हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक पेशानी से मुंतकिल हुआ और कहाँ आया? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक पेशानी में फिर जमाने ने देखा, ये आसमान की नजर ने देखा है, जमीन की आंखों ने देखा है। वो मंजर कौन सा था? मिना की वादी है, एक सगा बाप है, एक सगा बेटा है। वो मिना की वादी में बेटे को जमीन पे लिटाकर बाप हाथ में छुरी लेके पूरी ताकत लगा के बेटे की गर्दन को आज काटने जा रहा है ताकि अल्लाह की रजा मिल जाए। लेकिन देखे बाप ने ताकत लगा के बेटे की गर्दन पे छुरी चलाया, लेकिन बेटा बच गया। क्यों? छुरी इस्माइल को काट भी कैसे सकती थी? इस्माइल की पेशानी में मुस्तफा का नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा था। ये वही नूर है, ये वही नूर है जिसके बारे में इमाम फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह वाह, जान है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जान है तो जरा ऊंची बोले, जान है तो, जान है तो जहान है। अल्लाहु अकबर। आप जरा गौर तो फरमाएं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, खाने काबा की तामीर हो रही है, खाने काबा की तामीर हो रही है। खाने काबा की तामीर करते वक्त दीवार ऊंची भी है ना, तो हमारे यहाँ जब घर बनता है तो हम लोग बांस वगैरह बांध करके सिस्टम बना के दीवार को जो ऊपर जोड़ना है तो वो सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन खाने काबा शरीफ की तामीर के वक्त ऐसा सिस्टम न था। एक पत्थर था जिस पे हजरत इब्राहिम खड़े होकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे और अल्लाह की तरफ से उसमें ऐसा सिस्टम फिट था, जब जरूरत पड़ती थी तो पत्थर खुद ब खुद ऊपर चला जाता और जब जरूरत पड़ती तो पत्थर खुद ब खुद नीचे चला आता। खाने काबा की तामीर कंप्लीट हो गई। रब ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, तूने मेरा पाक घर बनाया है, बता मजदूरी क्या चाहिए? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ रब्बे काबा, ऐ मेरे पालनहार, ऐ परवरदिगार, आखिरी जमाने में एक तरह हबीब आने वाला है, एक तरह महबूब आने वाला है। ऐ रब्बे जुल जलाल, अपने महबूब को, प्यारे नबी को मेरे बेटे हजरत इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा देना, इस्माइल की नस्ल में पैदा कर देना। तारीख उठा के देखिए, तारीख उठा के देखिए, आज खाना ए काबा जहां है, खाना ए काबा के बाजू में एक छोटी सी जगह है जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। मकाम इब्राहिम में एक पत्थर रखा हुआ है, जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के कदम के निशान है। जब हजरत इब्राहिम ने रब से कहा था ना कि महबूब को, आने वाले हबीब को मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा देना, इब्राहिम की ज़बान पर मुस्तफा का नाम आया था। पत्थर पिघल गया, इब्राहिम के कदम का निशान बन गया। गोया पत्थर ने भी ये बता दिया, हम बेजान है तो क्या हुआ, हमें भी पता है जो आने वाला है वो सिर्फ नबी नहीं, नबियों का नबी बन के आ रहा है, रसूलों का रसूल बन के आ रहा है। जिसकी शान ये है, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, वाह, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर तो फरमाएं, क्या शान है मेरे हुजूर की। अभी जाहिरी तौर पर ये नूर इस दुनिया में जलवागर नहीं हुआ, और हकीकत में तो मैंने पहले ही पढ़ दिया, वो जो न थे तो कुछ न थे, जाहिरी तौर पर। लेकिन बरकत तो देखें, फिर यही नूर पाक, पाक रहमों और पाक सुल्बों से मुंतकिल होता हुआ हजरत हाशिम की पेशानी में आया, जो हुजूर के परदादा। फिर वहां से हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में, जो मेरे हुजूर के दादा जान है। फिर वहां से हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में, जो मेरे हुजूर के वालिद मुहतरम है। सुभान अल्लाह।
आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें और गुफ्तगू को मैं आखिरी मरहले में ला रहा हूं, चूंकि अभी मेरे बाद हमारे गुलाम साबिर भाई और असगर भाई इन्हें आपको समाअत करना है और वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। मैं गुफ्तगू को तकमील के मरहले में ला रहा हूं। तकरीर मेरी उधार रहेगी, अभी वक्त मिलेगा जिंदगी में खिदमत करने आऊंगा तो इंशाअल्लाह रहमान मुकम्मल तौर से आपकी खिदमत करूंगा। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, जिंदगी में ताजमहल देखो चाहे ना देखो, मौका महल जरूर देखा। क्या कहने। तो मैं इस बात का खुसूसी ख्याल रखता हूं। आए जरा गौर फरमाएं, मेरे मुस्तफा करीम का ये प्यारा नूर कहां हजरते अब्दुल मुत्तलिब के मुबारक पेशानी में। वो फरमाते हैं कि अगर मैं किसी सूखी घास पे बैठ जाता तो घास हरी भरी हो जाती, कितने सूखे दरख्त के नीचे बैठ जाता वो दरख्त हरा भरा हो जाता। माशाअल्लाह। यही नूरे पाक जब हजरत अब्दुल्लाह के मुबारक पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत आमिना हुजूर की वालिदा मुहतरमा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के मुबारक शिकम में आया, 4 महीना गुजरा है। 4 महीना हजरत अब्दुल्ला तशरीफ ले आए। पूरी तवज्जो करना मेरे भाई, हुजूर के अब्बू हुजूर की अम्मी जान के पास और फरमाते हैं, ऐ प्यारी आमिना मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। हजरत आमिना फरमाती हैं, मेरे शरीक हयात आप मुझे छोड़ के कहां तशरीफ ले जाएंगे? अभी तो आपके मोहब्बत की निशानी मेरे शिकम में है, आप मुझे छोड़ के तशरीफ न ले जाएं। लेकिन हुजूर के वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ए प्यारी आमिना मैं तुमसे वादा करके जाता हूं, ये तारीख मेरे वापसी की है, मैं इसी तारीख में वापस आ जाऊंगा। दिन गुजरता रहा, रातें गुजरती रही। एक सुबह हजरत आमिना अपने घर को साफ करती हैं, उम्दा लिबास पहनती हैं। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। अगर मेरी माँ बहनें अपने अपने घरों से इस गुनहगार की गुफ्तगू को सुन रही हो तो उनसे भी अदब के साथ गुजारिश है वो भी इस गुफ्तगू को समाअत कर लें। और मेरे भाइयों आप भी जरा मोहब्बत से सुनिए। हजरत आमिना आज उम्दा लिबास, घर की सफाई, उम्दा खाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ओ मेरी प्यारी बेटी बताओ आज क्या घर में कोई मेहमान आने वाला है? क्या कहने। तवज्जो, घर में कोई मेहमान आने वाला है? हजरत आमिना फरमाती हैं, बाहुजूर आज मेरे अब्दुल्ला की तशरीफ आवरी है। आज हजरत अब्दुल्ला रिटर्न आने वाले हैं, उनके वापसी की तारीख है। क्या मतलब? नबी की अम्मी जान ने हमें यह दर्स दिया, वह इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों अगर तुम्हें सजना ही है, उम्दा लिबास पहनना ही है तो मोहल्ले में घूमने वाले उन आवारा लड़कों के लिए तैयार मत हो। अपने कॉलेज के, अपने साथ में पढ़ने वाले उन दूसरों के घर के बच्चों को दिखाने के लिए तैयार मत होना। अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया है, इसलिए नहीं दिया कि तुम कॉलेज में जाओ और गैर तुम पर बुरी नजर डाले। इस्लाम की शहजादियों, खुदा की कसम, जो वकार तुम्हें इस्लाम ने अता किया है, अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, वो वकार तुम्हें कोई दे नहीं सकता, तुम्हें दे नहीं सकता। ये नापाक खाने वालों के साथ रिलेशनशिप बनाने वाली मेरी इस्लाम की शहजादियों, तुमसे हाथ जोड़ के ये फकीर गुजारिश करता है, वो सोशल मीडिया पर अपने मुबारक हुस्न को गैरों के नजर में तमाशा बनाने वाली इस्लाम की शहजादियों, कनीज़े फातिमा,
फातिमा की कनीजो, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने तुम्हें हुस्न इसलिए नहीं दिया और वह मुस्तफा करीम के दीवानों, हुसैन पाक के नाम पे गर्दन कटाने वालों, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में रोशनी इसलिए नहीं दी है कि तुम इंस्टाग्राम पर सर्च करके दूसरों की बहन बेटी की आईडी को खोलो और उनकी तस्वीरों को देखो। खुदा की इज्जत की कसम, आंखों में रोशनी इसलिए नहीं है। वो बहनों, तुम अपने आप को संभालो। वो भाइयों, तुम अपने आप को संभालो, ताकि जब बहन निकले तो जमाना देख के पुकारे। जब इलाहाबाद की रहने वाली कनीज़े फातिमा ऐसी है तो फिर मदीने शरीफ की सैयदा फातिमा कैसी? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदा। और मेरे भाइयों, हमारा कैरेक्टर, हमारा अखलाक, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देख करके पुकार के कहे कि जिसे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया जब इतना खूबसूरत है तो अजमेर का मोइनुद्दीन कितना लाजवाब होगा। अजमेर का मोइनुद्दीन कितना लाजवाब होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, मुस्तफा करीम के जलसे में आने वालों, हमारा माशरा, ये हमारा माहौल, हम दूसरों का रोना न रोएं। एक इकबाल ने एक शेर कहा था ना, अपने आमाल पे ढाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब। मेरे भाइयों, ये रोना मत रोएं। और हम सबसे पहले ये इस्लाह अपने घर से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें। ये मत सोचें मोहल्ले में वो वैसा वो वैसा वो वैसा। मेरे भाई, एक दिन यही मोहल्ला होगा और यही मोहल्ले की मस्जिद होगी और उसमें लगा हुआ हारन होगा और एक आवाज आएगी, ओ सुनो सुनो जरूरी ऐलान, वो मोहल्ले में रहने वाले फला शख्स का इंतकाल हो। क्या उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो इंतकाल की जब आवाज आएगी तब सुधरेंगे? मेरे भाइयों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इंतजार मत करो, आज से ये अहद कर लो, हम मुस्तफा के गुलाम, हम आका से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा कोई अमल ऐसा न होगा जिस अमल से दीन मुस्तफा की बदनामी होगी, मुस्तफा की शरीयत की बदनामी होगी। और याद रखना मेरे भाइयों, अगर हम हुजूर के गुलाम बन गए, आकाए करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले बन गए, तो फिर इस बात को नोट कर लो, हम नबी से प्यार करें, इसी में कामयाबी, इसी में कामयाबी है। वरना मैंने तो यहां तक देखा, मिलियन में उसके फॉलोवर, मिलियन में। और जब मुंबई की सड़क पर एक्सीडेंट हुआ और जब मरा तो कब्रिस्तान के जिम्मेदारान ने कहा, इस जालिम को मैं अपनी कब्रिस्तान में दफन न होने दूंगा। ये काम ना आएंगे मेरे भाई। मैंने माना दोस्ती अच्छी चीज है, लेकिन दोस्ती वो बेहतर है, दोस्त वो अच्छा है जो जहन्नम के रास्ते से उठाए और जन्नत के रास्ते पे लाके गामसा। वो दोस्त अच्छा नहीं है जो हमें जहन्नम में ले जाने का सबब बने। मेरे भाइयों, खुदारा इस फकीर कादरी की इस बात को नोट कर लेना, यही हुजूर के जिक्र की महफिल को सजाने का मकसद। वरना मैं बोलता रहूं, आप नारे लगाते रहें, मैं अपने घर चला जाऊं, आप अपने घर चले जाओ, क्या मिलेगा हमें? क्या फायदा? ये लाखों रुपए खर्च करने से क्या हासिल होने वाला है? इसलिए हम इस महफिल को सजाएं और यहाँ आए तो ये अहद करके जाएं कि इंशाअल्लाहुर रहमान हमें आज से दुनिया हमारे नाम से बाद में याद करेगी, गुलाम मुस्तफा के नाम से पहले, हुजूर के आशिक के नाम से पहले याद करेगी। मेरे भाइयों, ये पैगाम आप नोट करें, वरना दुनिया में बड़े बड़े सरमाएदार आए, था ना एक बंदा
सरमाएदार, पैसे वाला और बहुत माजरत के साथ गरीबों के घर के हालात तो अभी कुछ बेहतर हैं, वरना जिन्हें अल्लाह ने चंद पैसे दे दिए वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। उन्हें तो लगता ही नहीं कि शरीयत का कोई कानून हमारे लिए भी। तहजीब की ये मिसाल, गरीबों के घर में देख, दुपट्टा फटा हुआ है मगर उसके सर पे, दुपट्टा फटा हुआ है मगर उसके सर पे। ओ मॉडर्न तालीम और मॉडर्न दौर में जीने वालों, खुदा की इज्जत की कसम, इसमें हमारी इज्जत नहीं है कि हमारी बेटियां 12 साल, 15 साल, 17 साल, 20 साल की हमारे घर की नौजवान बच्ची और बगैर दुपट्टे के स्कूल जाए। हम बताएं ये कौन सा माहौल है, ये कौन सा माशरा है। सैयदा ज़ैनब ने करबला से बताया था, खानदान लुट जाए तो क्या हुआ, बेटों की कुर्बानी हो जाए तो क्या हुआ, लेकिन कभी भी पर्दे का दामन न छोड़। आज तालीम के नाम पर हमारी बच्चियां जब बगैर दुपट्टे के घर से निकलती हैं, ये मोहल्ले के आवारा छोकरे के हमारी बच्चियों पर गंदी नजर डालते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत पुरफितन दौर है। हर तरफ लोग हम पर हमलावर हैं, कैसे इन्हें तबाह बर्बाद किया जाए। और ओ मेरे इस्लाम के शहजादों, मुकद्दस भाइयों, अल्लाह ने चंद पैसे अगर दे दिए तो इस बात को याद रखना, जो रब देना जानता है वो रब लेना भी जानता है। और कुरान ने हमें बताया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अनकरीब हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी जान का नुकसान होगा, कभी माल का नुकसान होगा। ओ मेरे भाइयों, इस बात का ख्याल रखना। एक बंदा था, पैसे उसके पास आ गए, आपे से बाहर रहने लगा, लेकिन हालात बिगड़े ना। जब बुढ़ापा आया है, आज चंद पैसे के लिए मोहताजी छा गई है। घर में जो बीवी थी ना, आज वो भी बूढ़ी हो गई, जो बच्चा था वो बड़ा हो गया, जो बेटी थी वो जवान हो गई। आज घर में कोई कमाने वाला नहीं, बेटा भी इस काबिल नहीं कि कमा के ला के दे। बेटी घर में, बाप टेंशन में बूढ़ा होता जा रहा है, माँ टेंशन में कमजोर होती जा रही है। अल्लाह अकबर। एक दिन माँ और बाप आपस में बातें कर रहे थे। माँ ने कहा था, ओ सुनो प्यारे मेरे शौहरे इनामदार, घर में एक जवान बेटी है, इसके रिश्ते के भी इंतजाम करना है। अगर आप घर में यूं ही रहेंगे तो बताएं चंद पैसे कहां से आएंगे और हम कैसे इसकी शादी का इंतजाम करेंगे। कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, हमें कुछ बंदोबस्त करना होगा। बीवी ने मशवरा दिया, हम सुबह उठेंगे और जाएंगे और मोहल्ले में झाड़ू पोछा करके चंद पैसे लेकर के आएंगे, थोड़ी सी रोटी लेकर के आएंगे, आपके लिए इंतजाम करेंगे। आप चले जाइएगा, किसी के घर मजदूरी कर लीजिएगा ताकि चंद पैसे मिल जाए। अल्लाह अकबर। ये राय पसंद आई। सुबह उठती है वो बूढ़ी, जाके दरवाजा खटखटाती है, बहन तेरे घर में झाड़ू लगाना है क्या? पता मैं लगा देती हूँ। हाथों में छुर्रियां हैं, वो कमजोरी और ज़ईफी को साथ लेकर के चली है। बहन तेरे घर में बर्तन धुलना है, ला मैं धुल देती हूँ। ओ बहन तेरे घर में कपड़े धुलना है, ला मैं धुल देती हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन सबने कहा हमारे घर में काम हो चुका है, हमारे घर में काम हो चुका है। धीरे धीरे गली के दूसरे नुक्कड़ पे पहुंच गई। एक औरत ने देखा, समझ गई शायद ये जरूरत और गुर्बत की मारी है। उसने कहा आओ हमारे घर में कुछ काम है। जो बन पड़ा उस बूढ़ी से, उसने वो काम कर दिया। वापस आने लगी, बता तेरी मजदूरी क्या हुई? उसने कहा मजदूरी कुछ नहीं, बस इतनी मेहरबानी कर दे, मुझे 2 रोटी दे दे, मैं सूखी रोटी लेके जाऊंगी और अपने घर में मैं नमक लगा के खा लूंगी। अल्लाह अकबर। वो 2 रोटी लेकर के आई है। अब जरा गौर करना मेरे भाई, 2 रोटी लेकर के आई है। एक रोटी को उसने कपड़े में बांध दिया, अपने एतबार से टिफिन लगा दिया, और एक रोटी के 3 हिस्से उसने किए। एक हिस्सा अपने शौहर को दिया है, दूसरा अपने बेटे को दिया है, तीसरा अपनी बेटी को दिया है। बेटी कहती अम्मा जान क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? अल्लाह अकबर। बताओ ऐसे आलम में कौन है जिसे भूख ना लगी हो? लेकिन माँ कहती है ओ मेरी प्यारी बेटी तू खा ले, तेरे मुंह में लुकमा पहुंच जाए समझ लेना मेरा पेट भर गया है। मेरा बेटा खा ले समझ
समझ लेना मेरा पेट भर गया है। ओ मेरे कौम के गयूर मुसलमान, ओ मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, आज जिस माँ से हम ऊंची आवाज में बात करते हैं, पता है ये माँ बाप का एहसान हम पर कितना बड़ा है। जब चलना भी ना आता था, जब तक के हम ठीक ठाक थे, मोहल्ले के लोग भी हमसे प्यार करते रहे, मोहल्ले के लोग भी हमसे मोहब्बत करते रहे, घर के लोग भी प्यार करते रहे। लेकिन जब बतकाज़े बशरी हमने पाखाना और पेशाब कर दिया तो फुफ्फी भी आवाज दे के कहती है आओ बेटे को ले जाओ। वो ममानी भी कहती है आओ बेटे को ले जाओ। वो घर की नानी भी कहती है आओ बेटे को ले जाओ। बताओ उस अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे नजासत को किसने साफ किया है? वो जिस माँ से आज बुलंद आवाज में बात करते हो, उसी माँ ने हमें किस लाड और प्यार के साथ पाला है, उसी माँ बाप ने हमें किस मोहब्बत के साथ पाला है। कभी सोचा हमने कि अगर हमने माँ बाप के साथ बुलंद आवाज से बात कर लिया, बाप का कलेजा फट जाएगा, माँ की छाती फट जाएगी। वो प्यारो, माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो। याद रखना अगर माँ बाप राजी हो गए, रब की रहमत तुझसे राजी हो जाएगी। आमिना का लाल तुझसे राजी। वाह वाह। मेरे भाइयों, खुदारा ये आज ये दर्द है। माँ बाप कहते हैं बच्चा सुनता नहीं, मुझे 20,000 चाहिए, मुझे मोबाइल लेना है, ले लिया मोबाइल। 1 बजे 2 बजे रात में घर आया, बेटे कहाँ थे? माँ प्यार से कहती है बेटे कहाँ है? चुप कर, तू तो जब देख तब मेरे पीछे पड़ी रहती है। सोचा कभी तूने, तेरा ये जुमला तेरी माँ के दिल को छेद करके रख देगा, तेरे माँ का कलेजा फट जाएगा। कभी तूने सोचा नहीं? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारों, ये माँ बाप बड़ी अजीम दौलत है। कमर जलालपुरी ने कहा था, ऐ कमर, माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। पूछो कभी उनसे जिनकी माँ नहीं है, पूछो कभी उनसे जिनके बाप नहीं है, वो बताएंगे माँ की कीमत क्या होती है, माँ की कीमत क्या होती है, बाप का प्यार क्या होता है। जब तक ये दुनिया में मौजूद हैं, इन्हें खुश कर लो, इन्हें राजी कर लो। याद रखना अगर ये राजी हो गए ना, तो फिर मुझसे मुस्तफा करीम भी राजी होंगे, रब की रहमत भी राजी हो जाएगी। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो आप सुन लें और गुफ्तगू की तकमील कर देता हूँ। वो बुढ़िया आई है आज अपने घर में, अपने शौहर को टिफिन दे करके आप इसे लेकर के जाइए। वो बूढ़ा बेचारा लकड़ी के सहारे से लेबर चौराहे पे आके खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा। अभी मजदूरों को बुलाने के लिए कोई ना कोई बंदा आएगा, मुझे भी बुला के ले जाएगा, मैं जाके मजदूरी करूंगा, चंद पैसे मिल जाएंगे, फिर मैं ले जाके इकट्ठा करूंगा। धीरे धीरे मेरी बेटी के हाथ पीले होने के वक्त आ जाएंगे, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरी बेटी के हाथ में भी मेहंदी लग जाएगी। ये इरादा लेके आज बूढ़ा बेचारा आके लेबर चौराहे पर खड़ा है, लेकिन दोपहर का वक्त आ गया है, कोई उस लेबर के करीब न गया, क्योंकि मजदूर से इंसान जब मजदूर को ले जाता है, मजदूरी करवाने के लिए ताकतवर मजदूर की जरूरत सबको पड़ती है। लेकिन आज इस ज़ईफ को किसी ने न पूछा। जब दोपहर से ये वक्त गुजरने लगा, तीसरे पहर में दाखिल हो गया, भूख ने निढाल किया। जो कपड़े में उसने रोटी लगा के रखा था ना, उस रोटी को खोला और खा लिया। रात होने लगी, दबे पांव से अपने घर की तरफ चला है। माँ सोच रही थी उसकी बीवी, आज मेरा शौहर हो सकता है शाम को आ रहा हो तो चंद पैसे लेके आ रहा हो। बेटी ने भी आस लगा के रखा, बेटा भी उम्मीद लगा के रखा था, लेकिन खाली हाथ आया। बीवी ने कहा क्या हुआ मेरे शरीके हयात, मेरे शौहर इनामदार? सारी दास्तान उसने बयान कर दिया। कहा कोई बात नहीं है, कल फिर हम इंतजाम करेंगे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया। वो बेचारा मजदूर धीरे धीरे और कमजोर हुआ, बीमार हो गया। एक दिन चारपाई से उठ न पाया। बीवी ने कहा आज आप नहीं जाएंगे, पैरों में चलने की ताकत नहीं है, कैसे जाऊं? ओ मेरे भाइयों, तुम क्या समझते हो, तुम्हारे वालिद अगर अरब शरीफ से पैसे भेज रहे हैं, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली से पैसे भेज रहे हैं, तो आसानी से पैसे आ गए? ना ना ना,
कभी ऐसा होता है इनके सर में दर्द होता है लेकिन मैनेजर के खौफ से ये अपना दर्द भूल जाते हैं। कभी इनके कमर में दर्द, कभी इनके पाँव में दर्द, कभी बुखार की शिद्दत इन्हें निढाल कर देती है लेकिन मैनेजर और बॉस के डर के मारे ये बेचारे अपनी तकलीफ को भूल जाते हैं। तब हमारे घर में 500 और 1000 रुपए का ये नोट आता है। हम क्या समझते हैं आसानी के साथ के पैसे आ गए, 20,000 रुपए का 50,000 का फोन हमें आसानी से मिल गया है। ना 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 मेरे भाई, ये माँ बाप की बड़ी कुर्बानी होती है। खुदारा कभी इनकी नाकदरी मत करना, कभी इनकी तौहीन मत करना। देखो आज वो बूढ़ा कहता है अब तो मेरे पैरों में चलने की ताकत ना रही है। माँ और बाप आपस में बातें करने लगे। पर्दे के पीछे से बेटी ने सारी बातों को सुन लिया। जब दूसरी सुबह आई, बेटी आके कहती है ऐ मेरी अम्मा जान, ओ मेरी प्यारी वालिदा, मेरी सहेली ने मुझे दावत दिया है, अगर इजाजत दो तो जाऊं सहेली के घर दावत खा के आ जाऊं। अल्लाह अकबर। ये बाप ने भी सोचा कई दिन से मेरी बेटी ने पेट भर खाना न खाया है, अगर जाएगी तो कम से कम पेट भर इसे खाना तो मिल जाएगा, अगर जाएगी तो कम से कम शिकम शेर होकर के खाना तो खा लेगी। इस इरादे के साथ बाप ने भी इजाजत दे दिया, माँ की तरफ से भी इजाजत मिल गई। अब इजाजत मिली ना, वो लड़की चली है। ओ प्यारों जरा दिल थाम के सुनना, गरीबी इंसान से क्या न करवाए। आई है वो लड़की, अब किसी सहेली के घर न गई बल्कि उस मोहल्ले में चली गई जिस मोहल्ले में औरतें अपना जिस्म बेचा करती थी, औरतें अपना जिस्म बेच करके पैसे कमाती थी। वो गई और जाकर के मोहल्ले के उसी कोने में खड़ी हो गई, इंतजार करने लगी अभी आएगा कोई मेरे बदन की कीमत लगाएगा और चंद पैसे मिल जाएंगे तो ले जाके बाप के हाथ पे रख दूंगी, मेरे बाप को खुशी मिल जाएगी, मेरी माँ भी खुश हो जाएगी, चंद पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब वो लड़की आके खड़ी हो गई, लोग आते गए और अपने अपने काम में मशगूल होते गए, ज्यादा तफसील उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये लड़की खड़ी रही लेकिन किसी ने इसकी तरफ आंख उठा के न देखा। इसने जो पर्दा लगा के रखा था पर्दे को खोल दिया, शायद कोई मेरे हुस्न को देख के मेरी करीब आ जाए। कोई उसके करीब न गया, उसने अपने जुल्फों को खोल दिया, शायद मेरी जुल्फों का कोई असीर हो जाए, शायद कोई मेरे करीब आ जाए, लेकिन कोई उसके करीब ना आया। वो सारी की सारी लड़कियां चली गईं लेकिन कोई उसकी तरफ आंख उठा के न देखा। फिर ये रोती हुई चीखती हुई अपने घर की तरफ आई, दरवाजे को उसने लात से मारा, दरवाजा खुला, सामने चारपाई पर लेट गई। अम्मा मुझे माफ कर देना, अब्बा मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। माँ ने सोचा शायद किसी दरिंदे ने आज मेरी बेटी को किसी दरिंदे ने हाथ लगा दिया है। बाप भी रोने लगा, शायद मेरी फूल जैसी बेटी को, मेरी प्यारी गुड़िया को शायद किसी जालिम ने गलत नजर से देख लिया है। बाप भी रो रहा है, बेटी भी रो रही है, माँ भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है। अल्लाह अकबर। वो बेटी कहती अम्मा जान मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सहेली के घर जाना है, और मेरी वालिदा मेरी सहेली के घर दावत न थी। बेटी फिर तू कहाँ गई थी? उसने कहा माँ मुझे माफ करना, मैं तो उस मंडी में गई थी। इतना सुना बाप गिरा बेहोश हो गया, माँ रोने लगी, मेरे मालिक मेरे परवरदिगार ये कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। माँ रोते रोते बता बेटी, बता मेरी प्यारी बेटी तूने ये कदम क्यों उठाया है? माँ ने जब इतना पूछा बेटी रोने लगी। बाप के चेहरे पर पानी के छींटे डाले गए, बाप को होश आया। बाप कहता है बेटी तूने ये कदम क्यों उठाया? बेटी कहती है अब्बा सब्र से काम ले, अब्बा सब्र से काम ले, पूरी बात तो सुने। मैं मार्केट में जरूर गई थी लेकिन बाप मेरे वालिद किसी जालिम ने मेरी तरफ आंख उठा के न देखा, किसी बंदे ने मेरी तरफ आंख उठा के न देखा। अल्लाह ने मुझे मेरी हिफाजत कर ली, मैं महफूज हूँ अब्बा जान, मैं महफूज हूँ, आप टेंशन न लीजिए। जब इतना बाप सुनता है सजदे में गिर जाता है, अपने रब की तारीफ बयान करता है, और मेरे परवरदिगार तेरा करोड़ों एहसान है, आज मेरी बेटी की इज्जत जाते जाते बच
गई। आज मेरी फूल जैसी गुड़िया की इज्जत लुटते लुटते बच गई। और मेरे मालिक तेरा करोड़ों एहसान है, और मेरे परवरदिगार तेरा करोड़ों एहसान है। और मेरे भाइयों, रुक करके एक जुमला कहना चाहता हूँ। वो इस्लाम की शहजादियों, तुमसे भी एक जुमला कहना चाहता हूँ। बता, अगर तूने किसी गैर महरम से, गैर मर्द से रिलेशनशिप बना लिया और ये बात अगर तेरे मोहल्ले के लोगों को पता चल गई, बता क्या तेरा बाप कभी सर उठा के चल पाएगा? क्या तेरी माँ कभी सर उठा के चल पाएगी? क्या तेरा बाप कभी माशरे में बोल पाएगा? क्या तेरा बाप कभी जबान खोल पाएगा? ओ मेरे इस्लाम की शहजादियों, ये कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना। खुदारा, ये बहुत गलत बात है। कभी किसी गैर महरम के पीछे मत जाना, कभी किसी गैर के पास मत जाना। इस्लाम ने तुझे वकार अता किया है, जब तक कि तू बाप के घर में रहेगी, रहमत बन करके रहेगी। शौहर के यहाँ जाएगी, शौहर का आधा ईमान बन जाएगी, और अल्लाह तुझे लाल अता करेगा। तेरे कदमों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला अपनी जन्नत को उठा के डाल, माशाअल्लाह, अल्लाह जन्नत को उठा के डाल देगा। वो प्यारी शहजादियों, चंद दिन की खुशी के लिए ये कभी मत सोचना कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। ना 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 मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कभी ये कदम न उठाना, कभी ये कदम न उठाना। जमाने की नजरों से तो बच जाओगे, लेकिन क्या मरना नहीं है? क्या रब के हुजूर नहीं जाना? क्या कब्र में नहीं जाना? अल्लाह अकबर। सुने गुफ्तगू आखिरी मरहले में बाप ने कहा, बेटी तूने ये कदम क्यों उठाया? अब्बा हुजूर, आपका तड़पना न देखा गया, अम्मी जान आपका मचलना न देखा गया। सुने इस पूरी तकरीर का आखिरी जुमला और माहसल सुने। बाप ने कहा, मेरी बेटी क्या कहा तूने? कि मार्केट में तुझे किसी ने नजर उठा के न देखा? हाँ बा, मुझे किसी ने नजर उठा के न देखा। और बाबे मिंबर यहां से लेके और आखिरी कोने तक, और जो भी लोग जहां हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूं इस जुमले पे। बाप ने कहा, बता मेरी बेटी, तुझे किसी ने नजर उठा के नहीं देखा? हाँ अब्बा हुजूर, मुझे किसी ने नजर उठा के न देखा। सुबह से शाम हो गई, लोग आते रहे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ नजर उठा के न देखा। तो बाप ने एक जुमला कहा था, वो मेरी बेटी, कोई तेरी तरफ नजर उठा के देख भी कैसे सकता है, जब आज तक तेरे बाप ने नजर उठा के किसी की तरफ नहीं देखा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ मेरी बेटी, कोई तेरी तरफ देख भी कैसे सकता है, जब आज तक तेरे बाप ने नजर उठा के किसी की तरफ नहीं देखा। कहना अल्लाह अकबर। आप जरा गौर फरमाए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शम्मा क्या बुझे जिसे। खूबसूरत पैगाम जिंदा। हज़रात, मेरे भाइयों, अगर आप समझ गए होंगे मेरी बात को, और यकीन कामिल है कि समझ गए होंगे, मुझे यकीन है कि समझ गए होंगे, आज के जलसे का ये पैगाम लेकर के जाइए। फिर कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये मुबारक मोहल्ला करामत अली की चौकी है। करामत भी है जी, करामत भी है। फिर करामत ऐसी वैसी नहीं, अली की करामत अली की चौकी। मेरे भाइयों, ये करामत अली की चौकी और हड्डी गोदाम, ये मोहल्ला आपका आज इस चैनल के जरिए से न जाने कितने लोग आपके मोहल्ले की इस महफिल को देखेंगे, सुनेंगे और याद भी रखेंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। और आपसे भी यही गुजारिश करता हूं, अपना ईमान और ईकान मजबूत रखें और जमाने वाले से बता दें। अगर कोई आपसे ये कहे कि ऐसा करो, हुजूर से जो तुम्हारी मोहब्बत है, इस रिश्ते मोहब्बत में तुम कमी ले आओ। अगर कोई आपसे ऐसा कहे, ये 10, 20, 25, 50 हजार रुपए ले लो,
लो कॉलोनी मेरी तरफ से ले लो, लो बेटी की शादी का खर्चा मेरी तरफ से ले लो, तो उससे कहना वो साहब आपकी अमीरी आपको मुबारक हो, आपकी दौलत ये आपको मुबारक हो, ये अमीरी आपको मुबारक हो। हम गरीब नवाज से प्यार करने वाले हैं। पूरी दुनिया में अमीरों को नवाजने वाला कोई अमीर नवाज नहीं है, लेकिन गरीबों को नवाजने वाला अजमेर में गरीब नवाज लेता। वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों जमाने वाले को बताओ, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन मेरा कोई ईमान ले ले ऐसा कभी नहीं हो। जान तो जा सकती है, बदन से हमारी बोटियां तो अलग की जा सकती है काट कर, लेकिन हुजूर का इश्क कोई निकाल दे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और जमाने वाले को फिर ये बता दो, जमाने वालों सुनो, हमारी जिंदगी, हमारी बंदगी, हमारी इबादत, हमारी रियासत सब इसलिए है क्योंकि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। वाह वाह। रब की बारगाह में दुआ है मौला करीम आप सबका आना, इस महफिल को सजाना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जितनी बातें नश्र की गई अल्लाह पहले मुझे और बाद में आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने कहने में कहीं कोई लफ्ज़न मानन गलती हो गई हो, मस्जिद की दिल से तौबा पढ़ता हूँ, साथ में आप भी पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग़बा जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।